बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं नादरीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पर कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहाँ से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई ज़ख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके ज़ख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज़्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारतगिरी हुई, अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई, मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीक लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीक लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पर सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान हैं वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने ज़माने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीक लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहाँ से लाए आप? डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूँगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ साहब जज्बात के अंदर कह गए, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पर आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहें। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाज़ें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये देवता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाया और वो आगे आया
लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि, हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने, और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुप के रखी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने जबरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूं, यानी इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियोज में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैली गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए, तो तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक और बड़ी खबर आई है हमारे पास, और ये खबर बड़ी खौफनाक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा है। अब ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या उनमें से किसी एक बात के अंदर सच्चाई मौजूद है? पीटीसीएल ने कहा कि एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होने जा रही है, और कुछ सबमरीन केबल है, उनमें से किसी एक के अंदर कोई रिपेयर होने जा रही है 14 अक्टूबर 2025 को 11 बजे। वैसे ये बहुत पहले बता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बताया। उन्होंने 18 घंटों तक के लिए आपका इंटरनेट बंद हो सकता है, और यह भी बताया गया कि पीटीसीएल का इंटरनेट भी बंद हो सकता है। अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस पे कुछ लोग इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई होगी इस बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत के अंदर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो मंजर-ए-आम पे बात आएगी तो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा इंटरनेट को पूरी तरीके से पाकिस्तान में कंट्रोल करके बंद करने का फैसला किया गया है। अब होता क्या है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई एडवेंचर कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता वहां पे एडवेंचर इस तरह से किया जाएगा। अगर किया गया तो उसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे, और वो पूरी दुनिया देखेगी कि वहां पे क्या होता है। मोइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में, उन्होंने दावा किया कि 282 अफराद शहीद हुए हैं साना मुरीदके में, और 1600 जख्मी हुए हैं, ये उनका दावा है। तहरीक लब्बैक भी ऐसे ही दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना तहरीक लब्बैक की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से। पुलिस और रेंजर्स के विजुअल वायरल हो रहे हैं जिनमें वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त तोड़फोड़ उन्होंने की है। मैं हैरान होता हूं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वहां मौजूद गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, इनको तोड़ने की क्या तुक है? ये एक नफरत है, और ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम, इनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये कंट्रोल नहीं की जा रही चीज, बल्कि मजीद खतरनाक बनती जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद एतराफ किया कि ये लोग अमेरिकी एम्बेसी को एक याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो हम नहीं चाहते थे कि ये याददाश्त पेश करें, और फिर बलि चढ़ाई गई अपने देवताओं को खुश करने के लिए, और देवता इनसे खुश रहे तो इन्हें लगता है कि ये जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से बच जाएंगे। लेकिन देखते हैं कब तक बचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील का मसला जो है वो भी लटका हुआ है। वहां पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 15 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को बुलाया हुआ है। 14 अक्टूबर को दिन 1 बजे तक पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, यानी आज के दिन 1 बजे तक, कि हलफ लेने के लिए गवर्नर दस्तयाब है या दस्तयाब नहीं है। यह सवाल पूछ लिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए मुयस्सर होंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दोपहर 1 बजे से कबल जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। अब ये चीफ जस्टिस खुद भी हलफ ले सकते हैं, ये बाकायदा कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो हलफ नहीं लेता गवर्नर तो यहां से हलफ हो जाएगा, और उसके बाद इनकी कैबिनेट का हलफ भी हो जाएगा। और ये आइंदा चलाएंगे पाकिस्तान को डंडे के साथ। डंडे के साथ हुकूमत बनाई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत गिराई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत चलाई जाएगी। ये आइंदा का फॉर्मूला। और जो भी पब्लिक ताकत रखता होगा या अवामी ताकत जिसके पास होगी उसको कुचला जाएगा। और अब सिर्फ सरकार का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जमहूरियत नाम की चिड़िया पाकिस्तान के अंदर अब कभी चहचहा नहीं पाएगी जब तक कि ये निज़ाम मौजूद है। ये नाम तो लेंगे जमहूरियत का, लेकिन जमहूरियत होगी नहीं। देखिए ना, जितना कत्लेआम पंजाब हुकूमत ने करवा दिया है, एक लफ्ज वो लोग नहीं बोले,
और अब बाद में कह रहे हैं जी अस्पताल में जख्मी नहीं है, कोई लाश नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे हमने खुद लोगों की लाशें गिरती हुई, जख्मियों को वहां पे ले जाते हुए देखा। अभी तो आप देखिएगा मनाजिर मजीद आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप के ऊपर भरा पड़ा है ऐसे मनाजिर से, तो वो तो हम दिखा ही नहीं सकते। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर आग लग जाएगी जो चीजें व्हाट्सएप के ऊपर पड़ी हुई हैं। और तरीके लब्बैक के लोगों के साथ जो हुआ है, वो जैसे जैसे थोड़ा इसमें से निकलेंगे तो वो बताना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से उन्होंने चीजों को फेस किया। ये रियासत ने एक पॉलिसी के तहत किया, ऐसा दिखाई देता है। चंदाखोर मौलवी जो तरीके लब्बैक के लोगों से चंदे बंदे खाते थे और उनके साथ बैठते उठते थे, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। बहुत सारे मौलवी हैं चुप करके बैठ गए, बोले ही नहीं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लब्बैक काम कर रही होती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं, चूं नहीं की उस मौलवी ने, चुप करके दुबक के बैठ गया। और बहुत सारे मौलवी हैं नामों के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, लाशें गिर रही हैं, बोले नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी नहीं बोली। क्या ये इंसान नहीं थे जो कत्ल हुए हैं? आप इनसे इख्तलाफ कीजिए, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो रात भर चिल्लाता रहा बेचारा, तरले मिनते करता रहा। वो ये कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता वापस चले जाओ, रसूल का वास्ता वापस चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता वापस चले जाओ, मुज़ाकरात करने के लिए किसी को भेजो, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, हमें मत मारो। लेकिन रियासत ठान चुकी थी, आपको उनका मकसद पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मगर कत्लेआम भी तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने इस पर रद्दमल दिया, मौलवी नहीं बोले, चंदाखोर मौलवी चुप रहे, मफाद परस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया और बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ दिया। उन्होंने इसके ऊपर मुतालबात भी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने इसे एक ऐसी हरकत करार दिया जो गलत है। शदीद तरीन अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। गैर इंसानी अमल उन्होंने करार दिया, गोली चलाने से नफरत पैदा होती है। 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतलका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या हैं? जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और खवातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाए। आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह जमानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाए। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुंच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आज़ाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाज़रीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, है बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच कर कि ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीद, वो 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे। लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए हैं और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफ़ा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक
वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहां पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी। ये आपके हमवतनों की लाशें थी, यहां पे शोक का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। नाजरीन, दूसरी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान, 35 साल इसकी उम्र, इमरान खान ने कहा और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और शिकस्त है, बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और अब उन्हें शिकस्त की आदत डाल लेनी चाहिए। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा ये मेरा वज़ीर आला है। डीजी ISPR अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, और फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक MPA नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है, अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायाबल क्या होगा, एहतजाज करेंगे, वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी ठीक है, गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमात हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कानूनी ख़त्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहाँ पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज़ उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया।